हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का प्रभु की हजूरी में। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर हो। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन आप सभी के जीवन में 100 गुना फल लेके आए और इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु आप सभी को स्वर्ग के अधिकारी बनाए। आमीन। हेरोदेश का यीशु के बारे में सुनना। उस समय गलील के शासक हेरोदेश ने जब यीशु के बारे में सुना तो उसने अपने सेवकों से कहा, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है जो मरे हुओं में से जी उठा है और इसलिए ये शक्तियां उसमें काम कर रही हैं जिनसे ये इन चमत्कारों को करता है। ये वही हेरोदेस था जिसने यूहन्ना को बंदी बना जंजीरों में बांध जेल में डाल दिया था। ये उसने हेरोदियास के कहने पर किया था जो पहले उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी थी। यूहन्ना प्राय उससे कहा करता था कि तुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। सो हेरोदेस ने उसे मार डालना चाहता था, पर वह लोगों से डरता था क्योंकि लोग यूहन्ना को नबी मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस और उसके मेहमानों के सामने नाच कर हेरोदेस को इतना प्रसन्न किया कि उसने शपथ लेकर वह जो कुछ चाहे उसे देने का वचन दिया। अपनी माँ के सिखावे में आकर उसने कहा, मुझे थाली में रख कर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का शीश दे। यद्यपि राजा बहुत दुखी था किंतु अपनी शपथ और अपने मेहमानों के कारण उसने उसकी मांग पूरी करने का आदेश दे दिया। उसने जेल में यूहन्ना का सिर काटने के लिए आदमी भेजे। सो यूहन्ना का सिर थाली में रख कर लाया गया और वह उससे अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के अनुयायी आए और उन्होंने उसके धड़ को लेकर दफना दिया। फिर उन्होंने आकर यीशु को बताया। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वह वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वह अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। यीशु जब नाव से बाहर निकल कर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। उसे उन पर दया आई और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। जब शाम हुई तो उसके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है। सो भीड़ को विदा कर ताकि वह गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वह घास पर बैठ जाएं। फिर उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर सड़क की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वह टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने छक कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ाया और जब तक वह भीड़ को विदा करे उनसे गलील की झील के पार अपने से पहले ही जाने को कहा। भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। सांझ होने पर वह वहां अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों में थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने की हवा चल रही थी। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराए हुए आपस में कहने लगे, ये तो कोई भूत है। वह डर के मारे चीख उठे। यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, ये मैं हूँ, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए उसे कहा, प्रभु यदि ये तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वह नाव पर चढ़ आई। हवा थम गई। नाव पर के लोगों ने यीशु का उपासना की और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। सो झील पार करके वह गन्नेसरत के तट पर उतर गए। जब वहां रहने वालों ने यीशु को पहचाना
तो उन्होंने उसके आने का समाचार आसपास सब कहीं भिजवा दिया, जिससे लोग जो रोगी थे उन सब को वहां ले आए और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र का बस किनारा ही छू लेने दे, और जिन्होंने छू लिया वह सब पूरी तरह चंगे हो गए। आमीन।